रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न यानी मग्न थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार घर में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, यानी गर्मी के दिन है और उन्हें ठंडी चीज़ पीने के लिए चाहिए, तो वह ठंडाई मांग रहे थे। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, कितना समय है? जरा ढोल मंजीरा तो उतार दो, ढोल गाना विना तो बजाओ। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कई पड़ोसी ने यह न कह दे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, उन्हें प्यास लगी थी, उनका गला सूख गया था, गर्मी के मारे फूंकी जा रही थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका, उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह बूढ़ी काकी पर झपटी, चीखी, चिल्लाई और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भांड? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, तब तक भी आप रुक नहीं पाई। आकर छाती पर सवार हो गई, यानी आकर कढ़ाई के पास बैठ गई। इतना ठूसती है, यानी इतना खाना खाती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है, यानी न जाने कहाँ चला जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठ जाओ, जब घर में लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, तुम कोई भगवान नहीं हो कि न चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए, यानी किसी को खाना न मिले और तुम्हें ही पहला खाना दिया जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रह गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। बूढ़ी काकी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसे रूपा पर क्रोध नहीं था, वह अपने जल्दबाजी पर दुख जता रही थी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। गीत गुनगुनाना, गाना गाने लगी। उन्हें मालूम हुआ था कि मुझे गाते देर हो गई। उसे पता चला कि मैं बहुत देर से गा रही हूँ। कितना समय चला गया, मुझे कोई बुलाने क्यों नहीं आया? क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खाना खा पी कर चले गए, कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। रूपा को मुझसे गुस्सा आया है, इसलिए वह मुझे बुलाने भी नहीं आएगी। सोचती हो कि आप ही आएगी। उसे ऐसा लग रहा होगा कि वह अपने आप खाना खाने के लिए आएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं है, उन्हें बुलाओ। बूढ़ी काकी चलाने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी, उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांध लिए। मंसूबे बांधना यानी मन में ही बात तैयार करना कि मैं क्या खाने वाली हूँ, कैसे खाने वाली हूँ। पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी,
फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचारना नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूरियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मुंह झूठा करके थोड़े ही उठना यानी कम खाना खा के थोड़े ही उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था। और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूरियां छूट जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जिभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे।